हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ 36 चेस्ट के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। पेपर कटिंग जो है वो कैसे हमें सेट करना है कपड़े पर और किस तरीके से कटिंग करनी है। अगर हमें गले बड़े करने हैं, जैसे ये पेपर कटिंग हो चुकी है, अभी हमें गले इसमें अगर 6.5 है तो हमें उसे कैसे कम करना है फ्रंट में। तो फ्रंट के तो 2 टुकड़े में कटे होते हैं ये जो प्रिंसेस कट होते हैं, तो उसे हम कैसे करेंगे ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। और चलिए, यहाँ पर मैंने अस्तर वाले कपड़े को पहले मैंने खोल लिया है। अस्तर के कपड़े को कभी भी आप जब ब्लाउज बनाए तो अस्तर के कपड़े को पहले अच्छे से पानी से वॉश करके और प्रेस करके रख लें। अब मैंने यहाँ पर अस्तर के कपड़े को मैंने ले लिया है और डबल फोल्ड के साइड में मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को पहले डाला है। पेपर कटिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बहुत ही आसानी से कटिंग कैसे करें ये आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और अगर पता है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर वैसे ही मैंने रखा है, डबल साइड में मैंने बैक पार्ट को रखा है और यहाँ से जो है ये दोनों पार्ट खुले हुए कपड़े के पार्ट है, यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट को रख रही हूँ। और दोनों पार्ट जो होते हैं ना वो एक साथ कट जाते हैं क्योंकि कपड़े यहाँ डबल फोल्ड में हैं। अब आपको प्रिंसेस कट में सेट करना है क्योंकि आपको कपड़े बचाने भी हैं। गले वगैरह अगर आप डिजाइन्स वगैरह बना रहे हैं तो आपको अस्तर वाले कपड़े भी बचा कर रखने पड़ेंगे। जब आप कैनवास के साथ चिपकाते हैं तो सेम कलर के कपड़े चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये गले का साइड है, ये प्रिंसेस कट में गले का साइड है। अब हम यहाँ पर ना गले के साइड में बढ़ाएंगे फ्रंट का, ये फ्रंट पार्ट है ये। तो यहाँ पर 6.5 है। अगर आपको 6 इंच ही रखना है, पेपर कटिंग यही है, 6 इंच की नहीं है, 6.5 की है, तो बस आप इस तरह से मार्किंग करके ½ इंच यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ ये आप देखिएगा कि किस पार्ट में मैं कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ½ इंच ऊपर ले लिया है। अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कम कर सकते हैं ½ इंच। अगर आपके पास, क्योंकि ये संभव नहीं होता है ना कि हम 6.5 की भी बनाएं, 6 की भी बनाएं। हर चेस्ट की मतलब आप बना सकते हैं, लेकिन हर साइज़ के गले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप एक ही पेपर कटिंग से, जब 6.5 है तो वहाँ से आप 6 इंच पे ले सकते हैं और ½ इंच आप यहाँ से कम कर लीजिए। और जब आप कटिंग करेंगे तो आप ऊपर जो मार्किंग आपने किया वो, लेकिन नीचे के ½ इंच वाले को मार्क करके रखें कि आपने कितना बढ़ाया है यहाँ पे। अब हम दूसरे वाले को एडजस्ट करना, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना, यहाँ हमें सेम लेना है, जैसे है वैसे ही उतार देना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो टक्स जहाँ पे है, वो जो पॉइंट पे जो टक्स होते हैं, वो टक्स के पॉइंट पे भी आपको मार्किंग कर लेनी है और कपड़े पे वहाँ पे कट डाल देना है। और जैसी जो मेज़रमेंट, मतलब ये कपड़े पेपर की जो है शेप है, बस उसी शेप पे आपको करना है, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपकी ब्लाउज़ बिगड़ जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हर चेस्ट की अलग अलग पेपर कटिंग होती है और मैं हमेशा अपने अलग अलग वीडियो में टॉपिक लाती हूँ कि कभी अगर आपको 36 चेस्ट की आपके पास पेपर कटिंग है और आपको 34 काटनी है या 38 काटनी है तो कैसे काटेंगे, तो वो सब मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखी है। आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए कि एक ही पेपर कटिंग से अलग अलग चेस्ट की ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें करके। और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। बैक पार्ट को कट करके हमने निकाल लिया, अब हम फ्रंट पार्ट को कट करके निकालेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको गले को छोटे बड़े करने हैं तो आप कहाँ से करेंगे। जैसे आपने बढ़ाया है वैसे ही 6.5 की पेपर कटिंग को आपने 6 इंच पर लिया है, ½ इंच वैसे आप घटा भी सकते हैं। अगर 6 इंच की पेपर कटिंग है और 6.5 करनी है तो ½ इंच ऐसे ही आप नीचे में मार्किंग करके कट कर लेंगे, तो आपकी गले की जो साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने कर लिया है, अब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो मुझे 6.5 ही लेनी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मुझे कैसे लेना है, यहाँ पे आप कैसे कम करेंगे। तो वो चीज़ हो गया है। चलिए, अब यहाँ पर सारे मतलब पहले हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। टक्स यहाँ पर जहाँ पे अभी मेरी सीजर है वहीं पे टक्स पॉइंट है, वहाँ हमने हल्का सा मार्क किया है, लेकिन आप वहाँ पे जब मार्किंग करेंगे और लगे हाथ आप वहाँ पे टक्स कट करके रख लेंगे कि जिससे आपको सिलाई के टाइम पर आसानी हो। क्योंकि मेन फैब्रिक जो होती है कपड़े की ब्लाउज़ की, उस पर तो आप नहीं कर सकते, उसे तो आप थोड़ा ½ इंच बड़ा लेना होता है। तो मेन जो भी टक्स वगैरह का पॉइंट है वो आपको इसी पे देना है, अस्तर के कपड़े पे ही देना है। और मैं इतना जो समझा रही हूँ बिगनर्स के लिए है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, प्रिंसेस कट की जो ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो सही नहीं होती या पफ नहीं उभरते। तो मैं इसके जस्ट बाद मैं जो वीडियो लाऊंगी उसमें मैं स्टिचिंग करके आपको बताऊंगी कि पफ कैसे उठते हैं।
कैसे सिलाई करनी है आपको। यहाँ मैंने देखा बैक पार्ट की मैंने जो मेजर मैंने कर लिया है, बराबर है जितना मुझे चाहिए 14 इंच। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो मैंने अस्तर कपड़े को फोल्ड कर दिया है और यहाँ मैंने ढंग से कपड़े साइड से बचाए हुए हैं, क्योंकि इसमें जॉइंट डाल के आप बैक पार्ट में अगर डिजाइंस वगैरह बनानी हो तो आप डाल सकते हैं कैनवास के साथ। चलिए अभी बहुत बातें हो गई, अभी हम फटाफट स्लीव्स कट करते हैं। तो स्लीव्स देखिए, स्लीव्स यहाँ 5 इंच चली, हमें यहाँ पे लेना है 9.5 से ऊपर लेना है। 10 इंच 11 इंच तक हम ले सकते हैं, कपड़े जितने हैं उतने, तो उस हिसाब से मैं यहाँ करूँगी। लेकिन मुझे यहाँ 10 इंच की लेनी है स्लीव्स, और हमारे पास 5 इंच की ही स्लीव्स है। तो हम कैसे करेंगे, तो ऊपर पहले 10 इंच की आप लेंथ लेकर मार्क कर लें, और ऊपर से आपको स्लीव्स की कटिंग रखनी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग ऊपर रखी है। अब देखिए ध्यान से मैं कैसे इसे छोटी स्लीव से बड़ी स्लीव्स कैसे कट करती हूँ। तो यहाँ आपको ऐसे करके रखना है इसे, और इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। अब इसे आपको ऊपर की मार्किंग आपने कर ली। अब नीचे की जो बाँह की गोलाई है, जैसे 5 इंच है तो 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेकर के 6.5 पे मार्क कर लीजिए, और ऊपर से नीचे एक क्रॉस में लाइन खींचकर बराबर कर ली। तो हो गई आपकी स्लीव्स की मार्किंग। तो इस तरीके से आप छोटे स्लीव से बड़ी स्लीव्स की भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। इसके लिए आपको अलग अलग साइज़ की कोई स्लीव्स की कटिंग करके नहीं रखनी है। 5 इंच 3 इंच या 10 इंच की भी है आपके पास पेपर कटिंग, आप उससे 4 इंच 3 इंच की भी ब्लाउज कट कर सकते हैं, ब्लाउज की स्लीव्स या कुर्ती की स्लीव्स। अब यहाँ 1/2 इंच की मैंने ऊपर से जो हमें गोलाई देनी होती है वो हम दे लेंगे। ध्यान से दीजिएगा, 2 कपड़े पकड़ के ही कीजिएगा। अगर 3 अगर कपड़े उठ गए, डबल फोल्ड में कपड़े होते हैं तो 4 फोल्डिंग होती है। तो अगर ध्यान से रखिएगा, 2 ही पार्ट को कट कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है गलती से हड़बड़ी में कभी कभी 3 पीस कपड़े उठ जाते हैं, कट जाते हैं, तो एक स्लीव्स खराब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो हो गया। अब मैं लेंथ को नाप करके आपको बता रही हूँ, तो मुझे जितनी लेंथ चाहिए वो हो गई है। चलिए हमने यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग जो करनी थी हमने वो कर ली है। अब ये कपड़े एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो इन कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे काम है। आई हुक की पट्टी भी बनानी है, और गले में डिजाइंस भी डालने हैं कैनवास के साथ। अब ये मेन फैब्रिक है, इसमें ये बॉर्डर लगी हुई है, तो मुझे ये बॉर्डर जो है ना, ये बॉर्डर स्लीव्स पे लगानी है। स्लीव्स लेनी है इसमें, और एक साइड से कट करके हमें डिजाइंस डालने हैं। तो एक साइड की जो है वो मैं कट करके हटा लूँगी डिजाइंस के लिए, और एक साइड से मैं ले लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्लीव्स पे बॉर्डर देनी है तो पहले आप स्लीव्स कट करके निकाल लीजिए। हाँ, अगर पीठ पे डालनी है, बैक पार्ट में डालनी है, तो बैक पार्ट फिर कट कीजिए, स्लीव्स कट कीजिए, उसके बाद बाकी के जो भी पार्ट है वो आप कट कर लीजिए बीच के कपड़े से, क्योंकि बॉर्डर के साथ में आपको बॉर्डर अटैच रखने हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर, और मैं यहाँ 1/2 इंच बढ़ा करके कट कर ली हूँ। अब इसमें मैं शेप वगैरह जो भी है वो बाद में जब हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लेंगे तो अपने आप ही शेप में आ जाएगी मेन फैब्रिक जो है। तो ये हो गई है, इसे मैंने साइड में रख दिया है। अब चलिए यहाँ पर मैं एक साइड की बॉर्डर को कट करके निकाल कर रख लेती हूँ, नहीं तो गलती से अगर ये कटिंग वगैरह हो गई तो फिर डिजाइंस नहीं डाल पाऊँगी मैं। तो इसलिए मैं पहले ही कट कर लेती। इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि बॉर्डर वगैरह से डिजाइंस डालने हैं तो कट करके निकाल लीजिए पहले। अब ये जो कपड़े बचे हैं इससे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के जो भी हैं वो सारे पार्ट कट करेंगे। तो अब कपड़े को बराबर से फोल्ड करना है। अब सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है, और मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको हमेशा कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ फ्रेंड। तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसा लगता है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है समझने में। अगर होती है तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिए। और यहाँ देखिए मैंने 1/2 इंच साइड से और ऊपर से ले लिया है एक्स्ट्रा करके, कि कपड़े कभी कभी जो रेसे वगैरह निकल जाते हैं, इस वजह से परेशानी होती है। जैसे आप देख सकते हैं साइड से रेसे निकल रहे हैं। सिल्क की ब्लाउज है, तो सिल्क की ब्लाउज की कटिंग जब आप करें तो थोड़ा बढ़ा करके लीजिए। और अब यहाँ पर जो है फ्रंट पार्ट है उसे भी हमें कट कर लेना है, और यहाँ से भी हमें कपड़े बचाने हैं मेन जो फैब्रिक है इससे भी, क्योंकि इससे भी हमें बाद में अगर कुछ डिजाइंस वगैरह डालने हो तो गले वगैरह बनाने होते हैं, फ्रंट पार्ट के गले हैं या ये सब, तो इसमें आपको मेन फैब्रिक के कपड़े से ही क्रॉस पट्टी करके आपको ये ओरल पट्टी काट करके आपको बनानी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो कपड़े को, पार्ट को भी सही ढंग से आपको कट करना है, और साथ में आपको थोड़ा सा साइड से कपड़े बचाते चलना है, जिससे कि आप आगे का जो भी डिजाइंस वगैरह आगे की है वो कर सके, गले बना सके। आई हुक की पट्टी में भी ज़रूरत पड़ती है अस्तर के साथ साथ ये कपड़े भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से आप कटिंग करें
कि एक साइड से आप कपड़े बचा कर चले, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का जब आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तो। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ मैं इसको भी कट कर लेती हूँ इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा साइड से कपड़े आपको छोड़ लेना है, जिससे कि आप आसानी से अस्तर चिपकाने के साथ इसके जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो कट करके आप निकाल लें। तो ये भी लीजिए, ये भी होगा, इसे भी कट कर लिया। और जो कपड़े एक्स्ट्रा होगा इसे आप फोल्ड करके रख लें, क्योंकि इससे आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग में ज़रूरत पड़ेगी, कमर पट्टी वगैरह डालनी होती है, बहुत कुछ काम होता है। तो इसलिए जब भी कोई ब्लाउज़ के कपड़े या कुर्ती के कपड़े कट कर, या कोई भी ड्रेस के कपड़े, तो उसके जो भी कतरन वगैरह साइड बचते हैं ना, उन सबको आपको बांध करके फोल्ड करके रख ले, जब तक कि वो कपड़े रेडी नहीं हो जाते हैं। वो ड्रेस जो भी है वो रेडी ना हो जाए तब तक आप उसके कतरन फेंकेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। और फ्रेंड, जल्दी मैं आपको इसमें कफ जो बनते हैं, प्रिंसेस कट में बहुत सारे के पफ नहीं बन पाते हैं, कप नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनते हैं, तो वो मैं इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें वही आएगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन